फराज मियां, अपनी नई सास के साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने से पहले मेरा और अपनी बीवी का फैसला तो करके जाओगे ना? ये क्या बात कर रहे हैं? क्या फराज की पहले से बीवी है? इस बात का क्या मतलब है? जी हाँ, मेरी बेटी समीन फराज की बीवी है। आप इब्राहिम साहब चलिए अंदर चल के बात करते हैं। माफ कीजिएगा, जो कुछ अब तक हो चुका है उसके बाद अंदर चल के बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। जब से मेरी बेटी आपके घर की बहू बनी है, हमने सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं उठाया। लेकिन क्या? समीन! समीन! फराज को भी शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं करने दूंगी। मैं समीन से उसका रिश्ता तो खत्म करवा सकती हूँ, मगर अगर अगर उसने इस अमेरिकन से शादी कर ली तो वो मेरी बहुत से बहुत दूर हो जाएगा। ये तो वही लड़की है जिसकी तस्वीर आपके साथ टीवी के ऊपर चली थी। मॉम, आपको पाकिस्तान के हाल का तो पता है ना? ये लड़की जबरदस्ती इस घर में फराज की वाइफ बनकर रह रही है। तुमको ये सब बातें पता थी और फिर भी तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? तुम घर चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। देखिए आंटी प्लीज एक मिनट रुक जाए, मेरी बात सुने। देखिए मैं अनीता से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करती। बैठ के बात करते हैं आराम से। तो तुम मोहब्बत करते हो मेरी बेटी से? अनीता शादी के बाद पाकिस्तान में रहेगी और मैं भी यूएस छोड़कर उसके साथ उसके घर में पाकिस्तान में रहूंगी, क्योंकि मैं अब वहां यूएस में रहना नहीं चाहती, मैं पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ। अब बताओ, तुम करते हो मोहब्बत अनीता से? उससे शादी करोगे? I hate you, फराज। अनीता और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था अब्बू। क्या मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा। अब तुम क्यों खामोश रह के सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। कभी कभी लड़ने से ज्यादा सब्र करना बेहतर होता है अब्बू। आपको सब कुछ नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? फराज के वालिद ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। ये सुलूक होता है बेटियों के साथ?
मैं नहीं चाहती वो हर बार मेरे लिए स्टैंड ले। और फिर फराज, बीवी हो तुम उसकी, इस तरह चुप रहोगी तो वो दूसरी शादी कर लेगा। और मियां बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं होता इसको छुपा के रखा जाए। मैंने उन्हें खुद दूसरी शादी की इजाजत दी। बेवकूफ हो तुम, ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। बेटा ये दुनिया दबने वालों को और दबाती है। मुझे नहीं पता, मुझे बस ये लगा कि जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है। तुम ठीक नहीं कर रही, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अरे तुम्हें तो अपने शौहर के सामने डट के खड़ा हो जाना चाहिए था। अपनी बेटी का हाथ पकड़िए और लेके निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं धक्के दे के इसे घर से निकालूंगी। देखिए आप इस वक्त गुस्से में, और बेहतर है कि आप गुस्से में कोई बात ना कहें। इलियास साहब वापस आ जाएं तो मैं खुद आपके घर आके आपके साथ बैठूंगा और बात करूंगा। बात मैं आपसे क्यों करूंगी? हाँ, बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसको तो अच्छी तरह से पता है। मेरा ख्याल है आप भी ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए। मेरा बेटा ये जबरदस्ती की शादी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो इसे तलाक देगा, और अब तो जरूर देगा। बेहतर है आप इसे यहाँ से ले जाएं इज्जत से, वरना मैं इसे बालों से पकड़ के निकालूंगी यहाँ से। आपसे तो बात करनी फजूल है। आउट। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मेरी बच्ची, प्लीज चुप हो जाएं, खुद को संभालें। पर जो आप ही चुप हो जाए ना। इतना ठीक कह रही है अम्मी, बस कर दिया और मत। मैं कौन सा यहाँ हमेशा रहने के लिए आई हूँ। और नहीं रो। फराज भाई, फराज भाई, भाई तो घर पे नहीं है मामा, पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे आज घर में जो तमाशा हुआ वो होना नहीं चाहिए था। बस कर दो अनीला, उस तमाशे का जिक्र करके मेरा दिल और मत जलाओ। वैसे मामा, समीन भाभी फराज भाई के सामने कितनी अच्छी बन गई कि उसे इस शादी से कोई एतराज नहीं, लेकिन असल में उसने किया वही जो वो करना चाहती थी।
चालें बहुत अच्छी चलना आती हैं उसे। मुझे तो 100% यकीन हो गया है कि वो मेरे बेटे की जिंदगी में आई ही उसे बर्बाद करने के लिए थी। पता नहीं किस चीज का बदला ले रही है वो। कहाँ होगा मेरा बेटा, किस हाल में होगा, कुछ पता नहीं। भाई का फोन ही बंद जा रहा है, दोबारा ट्राई करती हूँ। चलो छोड़ो, अब जो होना था हो गया। सर, इस वक्त मुझे लेक्चर नहीं सुनना। यू नो देयर इज एन ओल्ड सेइंग, टिट फॉर टैट। वही हुआ है तुम्हारे साथ। तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? यार मैं मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ इस वक्त। देखिए सर यार, तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ठीक है ना? और कसम से अगर उस वक्त तू मेरे सामने होती ना, एक पल और मैं उसका गला दबा देता। मुझे नहीं लगता कि यार ये सब तुम्हारी बीवी का काम है, क्योंकि अगर उसे सब करना होता ना तो वो अनीता की फैमिली को तुम्हारे घर आने से पहले सब बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम खुद सोचो ना, कम्युनिकेशन के इस हाईटेक एरा में उसे इतना क्या उसमें आने की जरूरत नहीं थी। मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये सब तुम्हारी बीवी का काम नहीं है, ये सब उसने नहीं किया। कौन हो सकता है फिर? कोई और है, कोई तुम्हारा कोई छुपा हुआ दुश्मन, कोई बहुत ही ऑब्सेसिव किस्म का दुश्मन। उसे अपने आसपास अपनी आंखें खोलकर तलाश करो। मेरी वजह से एक बार फिर आप लोगों को दुख पहुंचा। हथियार डाल दिए थे, किस्मत का लिखा समझ कर सब कुछ कबूल भी कर लिया था। अब वो ना आते तो मैं वहीं रहती, कुछ भी होता मैं वहीं रहती। कौन है? फराज। हेलो। बाहर आओ। बाहर? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुमसे बात करनी है। आप बाहर? फराज में इधर तो। हाँ फराज बेटे, आपको जो भी बात करनी है आप अंदर आके करें। इस तरह बाहर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लगता। आंटी, आप प्लीज समीन को बाहर भेजें। नहीं भेज सकती। बात करनी है तो आप अंदर आ जाइए, हमारे सामने बात कीजिए। ठीक है, घर पे ही बिठा के रखे अपनी बेटी को। फिर क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बज्जो, एक बात पूछूं आपसे? कुछ 2 महीने हो गए आपकी शादी को। इन 2 महीनों में फराज भाई ने आपसे कभी कोई प्यार की बात नहीं की? मुझसे इस किस्म के सवाल मत पूछा करो। मगर फिर भी बज्जो, कभी तो वो आपसे प्यार से बात करते होंगे, कभी तो आपका ख्याल रखते होंगे, या नहीं रखते थे ख्याल? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई, दिल तोड़ा क्यों बेवजह। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया